मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी तलाश क्या है? सुख, संपत्ति, यश? नहीं, ये सब क्षणिक है। हर जीवन के भीतर एक ऐसी गहरी प्यास होती है जिसे केवल ईश्वर के प्रेम से ही शांत किया जा सकता है। यह प्रेम, यह लगाव, यही है भक्ति। जब यह भक्ति श्री कृष्ण के प्रति होती है तब वह केवल एक साधना नहीं रह जाती, वह बन जाती है आत्मा की परम गति। श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे भगवान के पूर्ण अवतार हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम। वे वेदों, उपनिषदों और पुराणों में वर्णित एकमात्र ऐसे देव हैं जिनमें मनुष्यता और दिव्यता एक साथ मिलती है। उनका बचपन बाल लीलाओं से भरा हुआ है, उनकी युवावस्था प्रेम और करुणा से, और उनका जीवन धर्म की स्थापना और संसार के कल्याण के लिए समर्पित है। श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता और महाभारत श्री कृष्ण के चरित्र और शिक्षाओं से परिपूर्ण हैं। वे न केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं बल्कि एक चेतन सत्ता, एक अनुभव, एक प्रेम का रूप हैं जो आज भी हर भक्त के हृदय में बसते हैं। भक्ति का अर्थ और स्वरूप क्या होता है? भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना या मंदिर जाना नहीं है। भक्ति एक गहरी आत्मिक अवस्था है जिसमें आत्मा अपने प्रियतम ईश्वर की ओर आकर्षित होती है। जैसे जल स्वाभाविक रूप से नीचे बहता है, वैसे ही आत्मा स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण की ओर बहती है। भक्ति के 9 रूप होते हैं। नवधा भक्ति। श्री रामचरितमानस और भागवत पुराण में भक्ति के 9 रूपों का उल्लेख किया गया है। श्रवणम यानी कि भगवान की कथाओं को सुनना। कीर्तनम भगवान का गुणगान करना। स्मरणम उनका स्मरण करना। पाद सेवनम उनके चरणों की सेवा करना। अर्चनम पूजा अर्चना करना। वंदनम प्रणाम करना। दास्यम अपने को उनका सेवक मानना। साख्यम मित्र भाव रखना। आत्मनिवेदनम आत्म समर्पण करना। श्री कृष्ण की भक्ति में ये सभी रूप मिलते हैं, विशेषकर वृंदावन की गोपियों और भक्तों की लीलाओं में। श्री कृष्ण की भक्ति आत्मा को ऊंचाई पर ले जाती है। ये केवल मन को शांति ही नहीं देती बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, विवेक और करुणा लाती है। जब भक्त श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है तो उसके मन के विकार धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। नाम स्मरण हृदय को शुद्ध करता है और ईश्वर के प्रति प्रेम को बढ़ाता है। मोह माया से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण की भक्ति माया के बंधनों से मुक्त करती है। जब भक्त मैं और मेरा से ऊपर उठकर तू ही सब कुछ है की भावना में स्थित हो जाता है तब उसे असली मुक्ति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण भक्ति आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ती है। ये मिलन, आनंद, प्रेम और पूर्णता का अनुभव कराता है जो किसी भी सांसारिक अनुभव से कहीं ऊपर है। वृंदावन की भक्ति और गोपियों का उदाहरण। श्री कृष्ण की गोपियां भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। उनका प्रेम निष्काम था, बिना किसी उपेक्षा के। उन्होंने अपने सारे सामाजिक बंधनों को तोड़कर केवल कृष्ण के लिए जीवन जिया। राधा श्री कृष्ण की प्रियतम, भक्ति की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। राधा कृष्ण का संबंध आत्मा परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, तू मेरा भक्त है, मेरा मित्र है। जो मुझे एकाग्र भक्ति से भजते हैं मैं उनका रक्षक हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों का उपदेश दिया, परंतु अंत में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। यह वचन भक्ति मार्ग की सर्वोच्चता को
दर्शाता है। कलयुग में भक्ति ही एकमात्र सरल और प्रभावी मार्ग है। वेदों के अनुसार हरि नाम संकीर्तन ही कलयुग का यज्ञ है। इस युग में न तो कठिन तपस्या संभव है, न ही जटिल यज्ञ। केवल हरि नाम संकीर्तन, भगवत गीता का पठन और श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण ही मोक्ष का मार्ग है। चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र श्री कृष्ण प्रेम का द्वार खोलता है। मीराबाई, उनकी रचनाएं आज भी श्री कृष्ण प्रेम से सराबोर हैं। वे कहती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पर उनका राम कोई और नहीं, उनका राम श्री कृष्ण ही थे। श्री कृष्ण भक्ति के क्या लाभ होते हैं? नंबर 1, मानसिक शांति होती है। नंबर 2, आध्यात्मिक विकास होता है। दुखों से बाहर निकलते हैं। जीवन में उद्देश्य की प्राप्ति होती है। ईश्वर से संबंध की अनुभूति होती है। मानसिक शांति होती है। आध्यात्मिक विकास होता है। दुखों से बाहर निकलते हैं। आइए जानते हैं कैसे करें श्री कृष्ण की भक्ति। प्रत्येक दिन नाम स्मरण करें। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। भगवत गीता का अध्ययन करें। श्री कृष्ण के उपदेशों को समझें और जीवन में उतारें। सत्संग करें। भक्तों के संग से मन स्थिर होता है। सेवा में लगे रहें। श्री कृष्ण की सेवा का अर्थ है हर प्राणी की सेवा। मूर्ति या चित्र के सामने नियमित भक्ति करें। यह श्रद्धा को गहराता है। श्री कृष्ण की भक्ति एक यात्रा है, स्वयं को खोकर स्वयं को पाने की। यह प्रेम में डूबने की वह स्थिति है जहाँ भक्त और भगवान अलग नहीं रहते, जहाँ प्रेम ही पूजा बन जाता है और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग बन जाती है। यदि जीवन में कुछ सच्चा पाना है तो श्री कृष्ण की भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। जब हृदय में उनके नाम की ध्वनि गूंजती है तब संसार के सारे भ्रम मिट जाते हैं और आत्मा अपने प्रियतम में लीन हो जाती है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य कर दें और कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताइए। हरे कृष्णा।